आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। देखिए क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वे शब्द जो बनते तो क्रिया से हैं लेकिन क्रिया के बजाय नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसको। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीज़ें आती है। पहली होती है पार्टिसिपल, सेकंड होती है इन्फिनेटिव और थर्ड होती है जिरन। फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकंड इन्फिनेटिव और थर्ड हो गई जिरन। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल तीन हिस्सों में डिवाइड रहता है। फर्स्ट रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर सेकंड पार्टिसिपल और फिर होगा ये होता है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और पैसिव वॉइस में बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। ठीक है, पैसिव में आएगा बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक्टिव में आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल में एक्टिव में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव में हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में, और इसमें पैसिव में आ जाएगी हैविंग बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव वो इसमें आया हुआ है तो। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे किस में कैसे आता है। अब बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा सिंपल इन्फिनेटिव और सेकंड होगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब सिंपल इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस में क्या होता है टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव में टू बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू हैव और थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में टू हैव बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद है जिरन। जिरन में क्या होता है, जिरन में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सॉरी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ये होता है जिरन। अब देखिए इनको बता देता हूँ किसका कैसे यूज होगा। सबसे पहले पार्टिसिपल की बात करते हैं। पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ। क्रिया में करके, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द जोड़कर अर्थ देते हैं। जब इनका हिंदी अर्थ निकालते हैं जहाँ पे पार्टिसिपल का यूज किया होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आकर के होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, या कोई भी पार्टिसिपल हो तीनों में से, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हिंदी अर्थ जब निकालेंगे तो उसमें करके, हुआ, हुए, हुई ये शब्द ये अर्थ देगा। पार्टिसिपल का कार्य होता है ये एडजेक्टिव ये तथा एडवर्ब का काम करते हैं। दो ही काम करेंगे, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। इसके बाद है इन्फिनेटिव का हिंदी अर्थ। क्रिया में ना, नी, ने जोड़कर हिंदी अर्थ देते हैं जब हिंदी अर्थ निकालते हैं, और ये काम करते हैं नाउन का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए जिरन। जिरन का हिंदी अर्थ होता है क्रिया में ना, नी, ने जोड़कर ही हिंदी अर्थ देते हैं इन्फिनेटिव की तरह, लेकिन फर्क क्या होगा, इन्फिनेटिव में टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जिरन में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। जिरन का कार्य होता है ये भी नाउन का ही कार्य करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी पेज का। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, नोट करके इसमें ये बातें लिखिए। वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर जो क्रिया अंत में आती है वह फाइनाइट वर्ब होती है तथा क्रिया से बनने वाले बाकी शब्द नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दो तरह की वर्ब्स होती है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे और फाइनाइट वर्ब हम किसको कहेंगे। तो जिस वाक्य में हिंदी अनुवाद करने पर जो क्रिया अंत में आएगी वो फाइनाइट वर्ब होगी, और जो क्रिया बाकी जितने भी शब्द जो क्रिया से बने होंगे वो नॉन फाइनाइट होगी। अब सेकंड इसमें पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो क्रिया उद्देश्य को पूरा करती है उसे नॉन फाइनाइट बनाया जाता है, जो उद्देश्य को पूरा करेगी। अब एग्जांपल दूंगा उससे समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा जिरंड दोनों मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, लेकिन इनके हिंदी अर्थ और कार्य के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है।
उसने नदी तैर कर पार की। उसने नदी तैर कर पार की, पार करने को बोलते हैं क्रॉस्ड। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट रूल था वो क्या था, जो क्रिया हिंदी अनुवाद में अंत में आती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, और क्रिया से बनने वाले अन्य सभी शब्द नॉन फाइनाइट होते हैं। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो है पार करना और दूसरा है तैरना। ही क्रॉस्ड ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ही क्रॉस्ड द रिवर बाय स्विमिंग, कैसे पार की, तैर कर, तो क्या आया, बाय स्विमिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। उसने नदी तैर कर पार की, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मेरा भाई तैरना पसंद नहीं करता है, तो इस सेंटेंस में देखिए क्या आएगा, माई ब्रदर डज नॉट लाइक, पसंद करना, और स्विमिंग, तैरना। जो लाइक है पसंद करना वो फाइनाइट वर्ब है, और स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब स्विमिंग फर्स्ट सेंटेंस में भी है और स्विमिंग सेकंड में भी है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। हिंदी अर्थ करके देखिए क्या लिखा हुआ है, तैर कर पार की, कर करके हुआ हुए हुई ये आता है पार्टिसिपल में, और तैरना ना नी ने ये आता है जिरंड में, तो ये क्या हो जाएगा जिरंड, और ये क्या हो जाएगा पार्टिसिपल। क्लियर। चलिए इस स्ट्रक्चर को, जो मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर दिखाई है, इसको जब आप लर्न कर लोगे तब ही आपको समझ में आगे के टॉपिक आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के, उससे पहले समझ में नहीं आएंगे। तो इसे क्लियर लर्न कर लीजिए, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसमें टॉपिक में। यह आपकी वोकेबलरी रहेगी जो आपको लर्न करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। आज की वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट से रिलेटेड नेक्स्ट रूल लेकर के आऊँगा, और तब तक आप इनको लर्न कर लीजिए कि किस में क्या यूज़ किया जाता है, पार्टिसिपल कैसा होगा, इन्फिनिटिव कैसा होगा, या फिर जिरंड कैसा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।